Welcome to another episode of Stranger to Friends podcast. This is episode number 14. Welcome back, guys. फिर से हम लोग सेम कपड़ों में हैं। सेम बैकग्राउंड्स है, ठीक है, सेम शक्लें हैं। और Eh, सेम ओपनिंग है। वेलकम टू S2F। so, सो this episode we wanted to talk about some of our books that we have read and जो हमारे को हमारी लाइफ में अभी तक जो इम्पैक्ट करी है. तो you will go first or should I? हाँ, यू गो फर्स्ट यार। लेट्स टॉक अबाउट कि द बुक्स दैट ऑल टाइम फेवरेट बुक्स और जो सबको पढ़नी चाहिए। और तो टेल मी वेब योर टॉप बुक पिक्स। So mine would be मतलब कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, मतलब मैंने वैसे तो काफ़ी बुक्स पढ़ ली थी एक टाइम पे. रादर आई वुड से कि आई लिसन टू अ लॉट ऑफ बुक्स, ऑडियो बुक्स काफ़ी सुनता हूँ मैं. तो एक बुक है जो मतलब मेरे साथ काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है और अटैच हो गई है. तो बुक का नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट. सो ओके। मतलब मैं इस बुक से इस वे से रिलेट करता हूँ कि दिस बुक इज़ अबाउट दैट जो हमारे आइडियाज़ होते हैं दे आर नॉट ओरिजिनल. हम कहीं ना कोई ना कोई किसी ना किसी से कॉपी करता है एंड सबको लगता है उनके आइडियाज़ ओरिजिनल है, बट हमने कहीं से कॉपी पेस्ट करके वो एक आइडिया को जनरेट किया होता है आइडिया. तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, मतलब मेरे को लगता है कि जैसे बहुत चीज़ें मैं कॉपी करके उसको मेरा एसेंस डाल के पेस्ट करता हूँ चीज़ों में. तो इट कैन बी एनीथिंग इन लाइफ. तो उस बुक में ना एक एग्जांपल था, लाइक मैं वो बताऊँगा और उससे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी. तो इट वाज़ स्टोरी ऑफ कोबी ब्रायंट कॉपीइंग माइकल जॉर्डन्स मूव टू थ्रो द बास्केट. तो उसका मूव ट्राई करता होता था. ओ वो मूव ट्राई करता होता था, बट उससे ना होता नहीं था. वो उसको गलत वे से करता था एंड दैट बिकेम द कोबी ब्रायंट मूव. तो आई थिंक यू हैव टू स्टील बट लाइक एन आर्टिस्ट. तो मैं इस वे को बहुत देखता हूँ. मतलब मैंने रिसेंटली जब हमने हमारी मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट बनाई थी, आई स्टील्ड अ लॉट ऑफ वेबसाइट आइडिया एंड गिव इट माय एसेंस, और वो मेरी वेबसाइट मतलब हमारी वेबसाइट ऐसे बनी. तो मेरे को लगता है कि वी स्टील एंड इम्प्लाई आर वे. तो मतलब मैं इस चीज़ में मेरे को लगता है मतलब ये एक सेल्फ अवेयरनेस है मेरी कि आई एम वेरी गुड एट स्टीलिंग थिंग्स एंड using it as an art for my own self and for my own things. So this would be like the इट इज। first topic. हम्म, और आई टेल यू यार, ये बहुत अच्छी, मतलब आई डेफिनेटली रीड दिस बुक। और ये कितनी सही बात है कि स्टे लाइक एन आर्टिस्ट। मतलब नॉर्मल दिन के एग्जांपल ले लो भाई, आपको मतलब नकल करने के लिए भी अकल चाहिए है। ये हम कितने देर से सुनते आए हैं स्कूलों में, कॉलेज में। और उसने भाई बंदे True. ने बुक लिखी है इस पे। हाँ, और आइडियाज नए ऐसे ही बनते हैं कि मतलब आप अलग अलग सोर्सों से जाके, सोर्सेज से जाके आइडिया ला रहे हो, और फिर मिक्स करके फिर आपका ब्रेन उसमें सोच रहा है एंड देन इट गिव्स यू एन आंसर कि भाई ये ले, इसको ऐसे कर। तो इट्स अ रियली ग्रेट बुक यार, रियली ग्रेट। व्हाट्स योर सेकंड पिक? uh, Second pick would be this book is called It's All in Your Head. इट्स ऑल। It is by Russ. He's a तो the crazy thing is about is ये एक रैपर ने बुक लिखी है. तो अच्छा। it was his first book. और मतलब मैंने तो सिर्फ हम्म, टू पे द होमेज की मतलब यार आई लिसन टू द आर्टिस्ट, तो मेरे को उसकी बुक भी पढ़नी चाहिए लाइक ओके। व्हाट ही हैज़ टू से. बट एज एन एज अ रैपर मतलब जो उसने विजडम प्रोवाइड करी है ना इस बुक में, आई थिंक दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बुक. और एक इसकी ना अ, अच्छी बात है दैट द चैप्टर्स आर द सॉन्ग्स. दैट इज द ओके। मोस्ट यूनिक इट्स थिंग सो अबाउट दिस यूनिक। बुक इज, है ना. तो इट्स मैंने ऑल इन ऑडियो बुक योर सुनी हेड, और हाँ यार। तो वो जब वो चैप्टर का नाम आता है तो वो पूरा गाना चलता है.
और मतलब वो चीज़ इतनी अच्छी थी। तो अच्छा। मतलब एंड द गुड साइड अबाउट एंड द वैल्यू साइड अबाउट दिस बुक इज़ कि मतलब ही टॉक्स अबाउट हिज ओन स्टोरी, हाउ ही यूज़ परसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड पेशेंस। और मतलब वो कब से अपना गाने अपलोड करता होता था अपने बेसमेंट में जाके। ही डज़न्ट यूज्ड टू गो टू पार्टीज़ हुँ, एंड ऑल, बट वो परसिस्टेंस ने उसको कैसे हेल्प किया। तो इट्स ऑल इन योर हेड, बट इफ यू ओवरकम दिस यू कैन अचीव एनी हाइट्स। हुँ। एंड the अच्छा last is थर्ड? again, I guess this is the third is again a आई कांट मेक दिस। documentary. I can't make this a this is by Kevin Hart. He's a comedian. हुँ, I hope everyone knows कॉमेडियन। him. तो दिस बुक की सबसे पहले तो ऑडियो बुक नरेशन की बात, मतलब मैंने सारी ऑडियो बुक सुनी है। तो जिस वजह से वो नरेट करता है, जिस वजह से वो अपना कॉमेडिक एसेंस डालता है ना बुक में, दैट इज़ लाइक ग्रेट। और द बुक इज़ ऑल अबाउट हाउ ही, मतलब कैसे उसने स्टार्ट की अपनी जर्नी, हाउ ही गॉट इनटू स्टैंड अप कॉमेडी जब उसको पता भी नहीं था कि आई वांट टू गेट इनटू स्टैंड अप कॉमेडी, हाउ ही बिकेम द फनी गाय, फिर कैसे बिजनेस किए एंड ऑल, हर मदर पासिंग अवे। इट्स लाइक आई लव हुँ, डॉक्यूमेंट्रीज एंड नोइंग अबाउट द पीपल जिनको मैं एडमायर करता हूँ। तो दिस वाज दैट बुक एज वेल। लेट्स मूव टू ओके, योर साइड ऑफ थिंग्स। नाइस। सो सो मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स बुक जो हैं, जो मतलब मैं, ये बुक है जो मैं सबको, मतलब एज़ अ गिफ्ट, मैंने इवन मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने एज़ अ गिफ्ट भी भेजी है इनमें से कुछ बुक्स, और मैं चाहता हूँ कि सारे पढ़ें। तो सबसे पहले बुक का नाम है अनडाउटेडली द बेस्ट बुक, थिंक एंड ग्रो रिच। आई फील ओके। इट्स द, अभी भी आज के टाइम में भी ये टॉप सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है, which makes you understand about the principles, and about the principles of hard work and about the principles of your subconscious mind also. हाँ, right, nice. सो हाँ, जो थिंक एंड ग्रो रिच मेरे को बहुत पसंद है, और मतलब यही एक बुक है जिसने मेरा माइंडसेट, मतलब हमने पिछले भी मैंने बहुत बात की है इस पे, तो ये एक बुक है जिसने मेरा हम्म। माइंडसेट भी चेंज किया है बुक ने। और इट टॉट मी द प्रिंसिपल ऑफ परसिस्टेंस एंड स्पेसिफिकली द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि हमारा माइंड कितना, ब्रेन हमारा कितना स्ट्रांग है। तो तो इट्स माय फर्स्ट पिक, और मतलब इसमें हाँ, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थिंक एंड ग्रो रिच की मैंने बात पिछले कितने एपिसोड्स में कर दी हुई है। So yeah, my second pick is for a complete marketing book, that is All Marketers Tell Stories. तो ये बुक है, ये बुक सेथ गॉर्डन की है, जो, और ओके। बुक इज, मतलब ये सेथ, इसके साथ एक और बुक आई थी जिसका नाम था पर्पल काउ। तो पर्पल काउ, या। मतलब प्रिंसिपल्स इज ऑलमोस्ट सेम। हाँ, तो पर्पल काउ इज बेसिकली, अब मार्केटिंग आपकी ऐसे होनी चाहिए कि जैसे अगर काउ है वो पर्पल कलर की है तो सारे उसको देख रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं। तो आप अपने हम्म। एड्स में और अपने मार्केटिंग में कैसे ये ऐसी चीजें डाल सकते हो। तो ये कितना बेसिक एग्जांपल से उसने, मतलब नाम रख के उसमें उसने चीजें बताई थी। सो ऑल मार्केटर्स टेल स्टोरीज वाली बुक में ये एक बहुत ही मेन एसेंस मार्केटिंग का समझाता है कि असल में आप, मार्केटर्स आर नॉट लायर्स, कि मतलब हम कुछ भी, फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन एग्जांपल लेके देखते हैं, हमारा माउंटेन ड्यू ब्रांड है। तो माउंटेन ड्यू को मार्केट करने का तरीका उनका बहुत ही डिफरेंट और यूनिक और अच्छा है, कि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। तो ऋतिक रोशन ड्रिंक्स द माउंटेन ड्यू, और फिर वो डेडलीस्ट स्टंट्स कर रहा है, और वो डेडलीस्ट लोगों को, मतलब डेडलीस्ट सिचुएशन से लोगों को बचा रहा है। तो ऐसे, मतलब करके डर के आगे जीत है, और उसको मार्केटिंग टैक्टिक्स, मार्केटर्स ने उसको ऐसा, उसकी स्टोरी उससे कनेक्ट करी है। तो या करके, और उसके बाद लाइक द रिजल्ट इज कि वो कितना उस पे, मतलब कितने उसके सेल्स को उसने बूस्ट किया है। और अगर मार्केटर सीधा कहते हैं इसको कि ये सोडा है, इसके अंदर बहुत सारी शुगर होती है, थोड़ी कैफीन भी होती है, लो पी लो, तो मतलब वही फीचर्स बता दिए, ये बता दिया, तो ऐसे करके वो चीज इतनी देर तक ना चल पाती। तो यहाँ पे मतलब सेथ गॉर्डन ने एक बहुत ही प्यारा चीज बताई है, कि जो स्टोरी है हैज पोटेंशियल टू गेट वायरल। तो डोंट, मतलब मार्केटर्स का, मतलब वो स्टोरी इन्वेंट नहीं करते, वो उसको परफेक्ट करते हैं। वो प्रोडक्ट के
आस-पास प्रोडक्ट से जो स्टोरी है, मतलब कोई प्रोडक्ट है तो उसकी उसकी स्टोरी बिल्डिंग करनी है, तो वो आस-पास का एनवायरनमेंट समझ के, सिचुएशन समझ के उसको फिर कंपाइल करके दे बिल्ड द स्टोरी अराउंड द प्रोडक्ट और फिर उसको परफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बहुत पहले एक एग्जांपल बताया था, दारू के ग्लासेस वाला। वाइन के ग्लासेस, दारू के ग्लासेस की आप इसमें वाइन डाल के पियो तो अच्छी लगेगी। तो वो कंपनी रेडल वाइन ग्लासेस है उसका नाम, और उसने वाइन ग्लासेस से शुरू किया था। तो कहने को वो उसकी मार्केटिंग ये थे कि आप यार इसमें ग्लास में वाइन डालोगे आपको बहुत मजा आएगा पी के, और आप पी के देखो एक बारी, और आप सस्ती वाइन पी रहे हो चाहे महंगी वाइन पी रहे हो, लेकिन सस्ती वाइन भी इसमें अच्छी लगती है। आप एक बारी ट्राई करके देखो, ये फील करके देखो। तो ऐसे मतलब स्टोरीज़। मार्केटर्स सेल स्टोरीज। हाँ, और वो स्टोरी बिल्डिंग करते हैं और ब्रांड को और इमोशनली कनेक्ट करते हैं मेरे हिसाब से। तो इसका भी एक सबसे एक और बड़ा इसका एक प्रिंसिपल है सबसे बड़ा, तो दैट इज फोकस ऑन वांट्स, डोंट ऑन नीड्स। तो मार्केटर्स ये समझ गए थे कि यार अगर एक स्मार्टफोन है तो हमारा बेसिक स्मार्टफोन से भी हमारी सारी नीड्स पूरी हो सकती है, क्योंकि नीड स्मार्टफोन को जो है वो बेसिक से भी मिल जाएगा 15-20 हजार का फोन। स्टिल आईफोन्स और ऐसी चीजों में लोग जाते हैं, तो वो है कि उनकी वांट्स है कि वो चाहते हैं ये चीज लेना, कि वो एक्सक्लूसिविटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि क्राउड से स्टैंड आउट करना, तो वो लोग इतने महंगे फोन्स ले रहे हैं, इतने महंगी चीजें ले रही हैं। तो मार्केटर्स का सिर्फ होता है, उनको समझ आ गया है कि भाई अब नीड्स, पहले था ये 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की, नीड्स पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग फोकस करेंगे वांट्स पे, और उससे ही ज्यादा पैसे कमाएंगे, मतलब ऐसे से ज्यादा सेल्स करेंगे। और तो सेकंड बुक इज ऑल मार्केटर्स टेल स्टोरीज, एंड थर्ड वन, द लास्ट बुक दैट्स अ दैट ग्रेट आई बुक। फील एवरीवन शुड रीड इज, हाँ लास्ट बुक जो मेरे को लगता है एवरीवन शुड रीड इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो ये बेसिक बुक है जो अ, ये बुक कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई है बुक, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कैसे लोगों से बात करना है, यू नो हाउ वेज टू मेक पीपल लाइक यू, फंडामेंटल टीचिंग कि लोगों को हैंडल कैसे करना है, कॉन्वर्सेशंस में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया उसको कैसे हैंडल करना है, लोग आपको पसंद कैसे करें अगर आप कहीं पिच करने जा रहे हो या आप कहीं स्पीच देने जा रहे हो, हाउ टू विन पीपल वे ऑफ थिंकिंग, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट हर्टिंग। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो बुक्स है, इन इस कॉन्सेप्ट्स पर, इन पिलर्स पे बुक है ये सारी। तो आई फील कि एवरीवन शुड रीड। अपने कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है तो हाउ टू विन फ्रेंड्स, मार्केटिंग स्किल्स इंप्रूव करना है तो मार्केटर टेल स्टोरीज, और अपने आप को इंप्रूव करना है तो थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट 3 बुक्स हैं यार। आई थिंक ये वाली जो बुक है लाइक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये वाली बुक ऐसी ये चीज़ आपको एक बहुत बताती है कि दिस थिंग इज़ टीचेबल, मतलब यू कैन बी ट्रेन्ड। मतलब अगर आपको लगता है आप इंट्रोवर्ट हो, लाइक मेरे को लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो देयर आर वेज वेयर यू कैन लाइक गो आउट एंड बी अ लिटिल एक्सट्रोवर्ट, बिकॉज you need extrovert skills हाँ in your life as well if you want to achieve a little things। तो मतलब वो चीज़ बहुत अच्छे से ट्रेनेबल किस वे से आप कर सकते हो, को एक्शनेबल स्टेप्स जो है ना, आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक, एंड दिस इज लाइक मोस्ट रिकमेंडेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ टू विन, लाइक बहुत ज़्यादा नाम आता है इसका। हाँ हाँ हाँ, कम्युनिकेशन में इट कूल। इज द बेस्ट। और जैसे कहा जाता है कि ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स कोई लेकर नहीं आता, आपको सीखने पड़ते हैं सारे स्किल्स। तो देयर इज लाइक, बट हाँ आप ब्लेस्ड हो, इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको सीखना ही पड़ेगा, तो वो ये बुक सिखाती है। सो लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर। द रैपिड फायर राउंड। कूल। चलो, so which book is on your reading list right now? राइट नाउ इन माय लिस्ट इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ। तो वो बेसिकली एटीट्यूड पे डिस्कस करती है सारी, वो भी रिलेटेड टू Okay. कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, कैसा आउटलुक होना चाहिए लाइफ का। सो व्हाट्स ऑन योर रीडिंग लिस्ट? uh, मैंने तो वैसे पॉज किया हुआ है पढ़ना, बट एक है ओके। बुक, ऑडियो बुक पढ़ी हुई है, इट्स यू ऑल अलोंग। इट्स द सेकंड बुक बाय रस, तो जो इट्स ऑल इन योर हेड मैंने बात करी थी, उसका मतलब अच्छा उसकी अच्छा। सेकंड बुक आई है, इट्स ऑल इन इट्स इट वाज ऑल यू, इट वाज यू ऑल अलोंग। तो या दैट इज द बुक, ओके। a सो book ये you will like to gift. बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन,
हाँ, बिफोर हाँ, आंसरिंग हाँ। दिस क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग कि जो पिछली बुक है, क्या कहते हैं, जो अभी रस ने, जो रैपर ने दूसरी बुक लिखी है, तो तेरे को कुछ सिमिलैरिटी लगा कि यार ये मेरे को मतलब लगता है कि एक राइटर एक ही बुक अच्छे से लिख सकता है, उसके बाद सारे प्रिंसिपल्स वहीं पे घूमते रहते हैं उसके आगे बुक्स में, तो इज इट ट्रू और नो? तो तुझे क्या लगता है इसमें? इट्स ऑन माय रीडिंग लिस्ट, मतलब मैंने पढ़ी नहीं, बट मैंने उसका एक काइंड ऑफ इंटरव्यू देखा था, तो आई थिंक इट इट इज़ प्रीटी मच सेम, बट अब जो दूसरी बुक है वो डील विद द बैटल ऑफ सक्सेस, मतलब जब आप सक्सेसफुल हो गए हो तब आपके बैटल्स मेंटल हेल्थ के साथ उसके क्या है, बाद तो द ठीक है। कॉन्सेप्ट इज अ लिटिल डिफरेंट, तो आई गेस या a book you will give to someone, anyone. हाँ हाँ, फॉर मी इज थिंक एंड ग्रो रिच। फॉर मी मतलब Think पहली and Grow बुक Rich. किसी ने अगर अपनी रीडिंग शुरू करनी है, जर्नी शुरू करनी है, या वो एक ऐसे पे है कि जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, थिंक एंड ग्रो रिच, हर एक सिचुएशन में उसको पढ़नी चाहिए ये वाली बुक, तो मेरे को तो बहुत पसंद है। व्हाट्स ऑन योर लिस्ट? Got it. So there is this book called Tiny Beautiful Things. It is about लेटर्स, जिसमें जो ऑथर है उसने लेटर्स लिखी थी, तो उसने लेटर्स को कंबाइन करके एक बुक बना दिया, और वो लेटर्स अच्छा। के जो क्वेश्चंस हैं दैट इज़ लाइक आंसर टू ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो आप कहीं भी हो ना, तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके साथ यू कैन रिलेट, और वो आपको एक आइडिया होता है वाओ। जो पूरी बुक में से हेल्प करता है, तो आई थिंक दिस इज़ लाइक अ गुड बुक टू गिफ्ट समवन, टाइनी ब्यूटीफुल थिंग्स। नाइस, नाइस। व्हाट्स योर फेवरेट टॉपिक टू रीड? सो वैभव, क्या है फेवरेट टॉपिक टू रीड? मार्केटिंग? मार्केटिंग से ज़्यादा सेल्फ हेल्प और मेंटल हेल्थ, मतलब के भी मैं एक टाइम पे मतलब वो बहुत पढ़ने लग गया था। सेल्फ हेल्प, मतलब व्हाट सक्सेस, जो सक्सेसफुल पीपल हैं व्हाई हाउ आर दे गेटिंग सक्सेसफुल, क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो या नाइस। सेल्फ हेल्प इज द टॉप्स एवरीथिंग। हाँ, आपके लिए? माइन ऑल्सो, हाँ मेरे लिए भी सेम है, सेल्फ हेल्प, बट फेवरेट टॉपिक टू रीड इज अबाउट हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स, और कैसे सक्सेसफुल लोगों का सबकॉन्शियस माइंड, मतलब क्या उनमें क्वालिटीज थी जो वो एज अ उनके मतलब उनके सक्सेसफुल या उनके उन्होंने मतलब उनके हैबिट्स में दिखती थी चीजें, तो और वो फिर उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं, तो मेरे को ये पढ़ना बहुत पसंद है बेसिकली, मतलब इन द अम्ब्रेला ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो मेरा अभी फेवरेट टॉपिक अभी के लिए यही वाला है, सबकॉन्शियस माइंड का। नाइस, नाइस। A book you like to go back to? Is there a book? अ, Think and Grow Rich. अ, मैं मैं सोच रहा था मैं यही बोल दूं। फिर तू और ऑडियंस में कोई इकट्ठी पीट के पीटेगी कि भाई क्या कर रहा है, कुछ तेरी जिंदगी में कुछ और नहीं है। तो यार, फॉर स्पेसिफिक दिस क्वेश्चन, आई फील एक बुक है, मैंने ना मैक्सिमम बुक्स पढ़ी हैं, सबकॉन्शियस माइंड हो गया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो गया, ये सब चीज़ों, कम्युनिकेशन हो गया, ऐसे पे हो सब कुछ यही पे। तो मैं एक बुक दैट आई लाइक टू गो बैक इज, मेरे दिमाग में अभी आया, दैट इज ट्यूसडे विद मॉरीज। ये बुक है जो मुझे मेरे एक वाओ! भाई ने सजेस्ट की थी। ट्यूसडे विद मॉरीज इज बेसिकली हर ट्यूसडे एक उसका टीचर है एंड ही नोज दैट इसकी हेल्थ डिटीरिएट हो रही है, उनके पास टाइम कम है, और फिर वो मतलब एक हर ट्यूसडे से अपने स्टूडेंट के साथ बिताता होता है, और उसको एक चीज, एक लर्निंग बेसिकली कह रहा हूँ, बताता होता है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मतलब आई रियली वांट टू रीड दैट बुक अगेन। तो या तेरे लिए कौन सी है? नाइस वन। मतलब मेरी फर्स्ट और सेकंड बुक जो है वही इज़ लाइक अ बुक आई वुड लाइक टू गो बैक टू, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक अच्छा। एंड एवरीथिंग इज फक्ड। तो आई थिंक वो जो आई थिंक आई हाँ, केयर अबाउट अ लॉट ऑफ, मतलब दूसरे लोग क्या सोचते हैं, तो दैट बुक brings you back to you should not care about the world doesn't care about you, so नाइस, do नाइस। whatever you like, though. Yeah. Next up.
book that triggered your thinking and perspective. Think and Grow Rich. Think and Grow Rich on the top. वो भाई मतलब मतलब नेपोलियन हिल का जो भी अभी बच्चा है क्या है वो मैंने बुक बहुत प्रमोट करी है, मेरे को रॉयल्टी चाहिए अब। एक्चुअली uh, इससे मेरे को एक और बुक है, अब बुक दैट ट्रिगर्ड योर थिंकिंग एंड पर्सपेक्टिव, अभी एक रीसेंट बुक है और वो मैंने पढ़ी है। इट इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ थिंग, सीक्रेट नाम की बुक है। तो oh, मतलब okay. इट्स हाँ सीक्रेट। सो थिंक, मेरे को लगता है कि थिंक एंड ग्रो रिच अपने टाइम पे इतनी बड़ी गोट बुक थी और आज के टाइम पे भी गोट बुक है। तो हर एक कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ता हूँ ना, तो मुझे उससे रेफरेंसेस कहीं ना कहीं मिलते ही मिलते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच की बातें हर Yeah, जगह चलती हैं, तो सीक्रेट में थोड़ा अलग लेवल से बात चलती है कि जिसमें दे टॉक अबाउट कि आप चीज़ों को समझो और उस फ्रीक्वेंसी में जाओ, सो यू मैनिफेस्ट दीज थिंग्स। और इवन yeah, yeah, मैनिफेस्टेशन से भी ज्यादा मतलब वो थोड़ा सा एक एंगल आपको अच्छा दे, मतलब अच्छा एंगल नहीं, वो नॉर्मली बुक उस पे ही है। और आई फील कि इट इज अ गुड बुक और उसने मेरे थिंकिंग में थोड़ा सा मतलब मेरे को और पॉजिटिव आउटलुक पे जाने में हेल्प करता है मेरे माइंड को, तो एक ये बुक है। और तेरे लिए कौन सी है, रैपर वाली? uh, नहीं नहीं, uh, मेरे को मेरी बहन ने गिफ्ट करी थी, व्योमा दीदी ने, शाउट आउट टू व्योमा दीदी। ग्रीन हाँ, लाइट्स, इट्स अ बुक बाय ये मैथ्यू मैकॉगनी। मैथ्यू मैकॉगनी की ओ बुक है ग्रीन लाइट्स। एंड दैट वाज द फर्स्ट बुक, मतलब मेरे को लगा था मेरे को बोरिंग लगेगी, बट दैट वाज रियली थॉट प्रोवोकिंग बुक। और उसने जो पर्सपेक्टिव शिफ्ट दिए ना, डैम मैन। मतलब एक अभी मेरे को उसकी कोट याद आती है, यू हैव टू अर्न योर सैटरडेज। मतलब वो ऐसी ऐसी पर्सपेक्टिव थोड़े से ओ उसमें शिफ्ट्स थे ना, तो या दैट्स लाइक दिस इज द भाई साइन साहब, फॉर बेस्ट। जिंदगी में दो हाँ, ज़िंदगी में 2 बारी मैं वो खुश हुआ हूँ। एक बारी जब इंटरस्टेलर मूवी देखी थी और दूसरी बारी जब ये बुक का कोट पढ़ा है। मैथ्यू मैककॉनॉगी, मतलब तो या मैथ्यू की तो कुछ-कुछ ऑस्कर स्पीचेज़ और ऐसे भी सुनी है और इट इज़ सो गुड। इट्स रियली गुड यार। ट्रू मैन। मतलब आई वुड लव टू रीड दिस बुक। आई विल रीड दिस। ले आई हैव, लेट्स आई गो विल गिफ्ट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 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 थैंक यू यार। फिक्शनल बुक। आई थिंक वी आर नॉट टोटली द उम्म, फिक्शनल बुक मेरे वंस, मतलब हमारे पास कोई भी नहीं होगी इसमें से। हाँ। मेरे को भी यही लग रहा है क्योंकि मेरे पास 2-3 1-2 बुक्स पढ़ी हैं, किसी से मिली थी मुझे वो बुक्स। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, ही वाज़ गोइंग टू कनाडा, सो ही गेव मी हिज अच्छा। बुक सेट कि आई एम पासिंग माय विज़डम टू यू। आई एम लाइक ओके, थैंक यू सो मच। तो उसके अंदर बुक थी वो, तो वो मैंने आज तक नहीं पढ़ी यार। मतलब फ़िक्शनल बुक में मेरे को लगता है मैंने, अगर ट्यूसडे विद मॉरीज कह सकते फिक्शनल बुक है, तो वो ही पढ़ी है, उसके अलावा मैंने कभी पढ़ी नहीं। आई वांट टू रीड जैसे नॉवेल्स काइंड ऑफ थिंग, तो मे बी समडे, बट अभी मेरे पास ऐसी कोई नहीं है। तेरे पास कोई है? मैंने ना एक बुक पढ़ी थी, आई थिंक आपको ये बढ़िया लगेगी, द गोल करके एक बुक है। इट इज़ लाइक वेरी मच रिकमेंडेड बुक। ओके। ये बुक फिक्शनल है, बट इट्स एक्चुअली अबाउट मैनेजमेंट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो अच्छा। मैनेजमेंट सिखाता है कि कैसे आपको मैनेजमेंट को एफिशिएंट बना सकते हो, और वो एक फिक्शनल वे में सारी बुक लिखी गई है। दैट इज़ द ओनली फिक्शन आई हैव एवर रेड, तो या। नाइस। ओके। कूल। अंडरस्टैंड। विच, ये तो वही हो गया। बुक। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। सेम है। कोई। A book that had the most number of quotes you took. Is there anyone? दैट है Quotes, quotes. बेसिकली, मतलब हाँ कोट्स, मतलब मैं बताऊं तो मैं ज्यादा जो कोट्स मेरे को पसंद आते हैं वो होते हैं कि जो कोई क्रिएटर या कोई समवन सेइंग इन द सोशल मीडिया या किसी मूवी में बोला है उसने, या फिर कोई वीडियोस में बोला है। तो मैंने मैक्सिमम कोट्स मैंने जो लिखे हैं, जो मैं रोज पढ़ता हूँ, तो वो सारे कोट्स यहीं से हैं। दो उन्होंने वो कोट्स डिराइव Okay, किया okay. होगा बुक से, बट एग्जैक्टली ऐसे कोई मतलब मेरे पास कोट नहीं है बुक का कि ये भाई ये बुक में ऐसा लिखा था और दिट्स वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स या मैंने लिखे हुए ऐसे। तो अब इसमें मेरे लिए कोई नहीं है, तेरे लिए कोई?
$100 million ऑफर्स, एलेक्स hormozzi की जो जितनी भी कोट्स हैं वो शायद उस बुक्स में एलेक्स ही है। hormozzi। तो मतलब मेरी तो ओके। कोट, वो वाली कोट ही शायद वॉलपेपर है। तो या, इफ यू डोंट नाइस लूज यू नाइस। डोंट क्विट। हाँ 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 हाँ, ये वाली है। अ बुक दैट टॉट यू अ लॉट। ये अब सेम चीज आ रही है, पर मैं इसमें सोच रहा हूँ, लेट्स से वैभव, अ बुक दैट टॉट यू अ लॉट, मार्केटिंग सेंस में कौन सी बुक है? अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो अपने सबने बात कर ली, मार्केटिंग सेंस में कोई बुक दैट टॉट यू अ लॉट, और लाइफ सेंस में भी तूने बताया कि वो रैपर की स्टोरी इट वाज, मतलब उससे अपने हिसाब से जो चैप्टर्स हैं इन द नेम ऑफ सॉन्ग्स, तो वो लाइफ में वो हो सकती है, और उसमें वो हो सकती है। तो मार्केटिंग में कौन सी, मतलब मेरे लिए मार्केटिंग में ये ऑल मार्केटर्स टेल स्टोरीज वाली बुक है, तो तेरे लिए कौन सी वो मार्केटिंग के लिए वो बुक? रिसेंटली तो डे ट्रेडिंग अटेंशन बाय गैरी वेनरचक, और एक बहुत अच्छी मार्केटिंग की ओह, बुक है, शायद दैट आपने रियली सुनी होगा नाइस। इसका नाम, 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग। लॉस ऑफ दैट्स लाइक मार्केटिंग। गाइड टू मार्केटिंग, वो बहुत अच्छी बुक है। तो या, दैट इज समथिंग। हाँ, मेरे लिस्ट में है ये बुक। मैं ये 22 वो लॉस वाली बुक तो मेरी लिस्ट में है। नाइस नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अ बुक अबाउट लव दैट स्टेड विद यू। हैव यू एवर रेड अबाउट लव याद ही और रह ऐसी गई है कोई बस बुक्स? मैं। स्टिल। अ, गलत जगह नहीं लेके जाना पॉडकास्ट एक को। हाँ हाँ, अच्छे नोट पे खत्म करेंगे ये। मैं नहीं चाहता ऑडियंस के सामने मैं रोऊं। अ बुक अबाउट लव दैट स्टेड विद यू। मैंने एक तो बुक ना, एक कॉफी कैफे गया था मैं एक, और वहां पर समवन वाज रीडिंग ऐसी बुक अबाउट लव वगैरह। तो दैट बुक वाज अबाउट कि इफ समथिंग एंड्स, ऐसा कुछ था कि व्हाई आई हैव टू लीव द मोस्ट प्रेशियस थिंग। तो जैसे आई थिंक वो, मेरे हिसाब से उस बुक का मैंने मतलब बाद में उसका एक वो पढ़ा था समरी, तो एग्जैक्ट नेम मेरे को याद है। उसमें क्या था कि आई थिंक बॉयज पर्सपेक्टिव से बुक थी वो, कि क्यों मेरे को आफ्टर आई थिंक इतने साल के रिलेशनशिप के बाद मेरे को छोड़ना पड़ा इसको। तो वो एक बुक थी, तो मेरे को लगा कि हाँ मतलब अगर सब कभी मेरे को टाइम मिले तो आई रियली वांट टू नो अबाउट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एक ये बुक थी, और एक बुक थी फैमिली कनेक्शंस पे थी वो बुक। तो आई थिंक उसका नेम भी ऐसे है कुछ, फैमिली कनेक्शन समथिंग है। तो मे बी अबाउट लव दैट नॉट स्टेड विद मी, द बुक दैट अबाउट लव दैट नॉट स्टेड विद मी, बट आई विल ट्राई समडे टू रीड इट। तो कोई तेरे पास तूने बुक पढ़ी हुई है ऐसे, नॉवेल्स पढ़ा हुआ है कोई, इट ऑल एंड्स विद अस, नॉवल जिसमें लड़कियां रो रही थी मूवी देखते हुए? नहीं, नहीं, मतलब नॉन फिक्शन ही है, सेल्फ हेल्प काइंड ऑफ थी। तो इट्स अबाउट 5 love languages. So we all have like ओके। 5 love languages, and we love through these 5 love languages to other. तो it's good to know about love that way। और मतलब रिलेशनशिप वाइज एक मैंने बुक पढ़ी थी, मतलब रिलेशनशिप वाइज मैंने मैरिज की बुक पढ़ी थी। तो इट वाज 7 अच्छा। प्रिंसिपल्स टू मेक अ मैरिज वर्क। तो ये इनके जो ऑथर है ना, ओके। लाइक उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ कपल्स को स्टडी करा है हार्वर्ड में बैठ के। तो उसमें उन्होंने पूरा लिखा है कि हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क, और दैट्स अ रियली गुड बुक। नाइस नाइस। तो सो दैट्स ये देयर, दिस पॉडकास्ट एपिसोड एंड्स। and chalo, so stay tuned guys, and hopefully we'll be bringing some guests nearby soon. So thank you so much for watching us all, and stay tuned. Take care guys. Bye bye.